ये लोग नहीं अभी तो समझ आपको रहे क्या हैं। लगता है भाजपा भारत रत्न देगा माननीय काशीराम जी को? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो मानो एक साल पहले आप कहाँ पे थी? एक साल जब कांग्रेस ने मुद्दा नहीं उठाया था तब आपने जो है क्यों नहीं बोला आगे आवाज आके कि जो है आप जो है इनको काशीराम जी को जो है वो रत्न मिलना चाहिए। जब सरकार थी तब तो आई नहीं। जब सरकार ने नहीं बोली, कांग्रेस नहीं बोली, बीजेपी नहीं बोली, अगर हम करें राहुल गांधी बोले भी हैं, तुमको देना भी चाहिए। जी आइए, जो तुम लोग बात करते हो पढ़े लिखे बेटा ना, नौकरी चक्कर तो तुम लोग को मिलनी है नहीं, रोड पर घूमना है, करना ही नहीं हमें, हम अपने ऐसा है कि देखो आपको बता रहा हूँ मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट पे, ठीक है ना, ऐसे मत समझो कि नौकरी नहीं मिल रही। जो काबिल है पैकेज है बंदे का, काबिल है, ठीक है ना, जो काबिल है, जो होशियार है, उसे नौकरी मिल रही। किताबों में नेताओं को तो पढ़ाया जाता है, किताबों में नेताओं को तो पढ़ाया जाता है, राम को पढ़ाया जा रहा है। राम के नहीं हुए तो ये सब किस काम के होंगे? बताइए। हम बताना चाह रहे हैं दो बात। इधर आ जाओ। मेरा नाम राहुल राठौर है जी और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यही पढ़ाई पे मैं पढ़ने जाता था जब, तो कांग्रेस की सरकार थी कहाँ, तो मैंने ये देखा था स्कूलों में कोई भी हमारे जितने भी वीर कांटे हैं, जितने भी जैसे कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और भगत सिंह और जितने भी वीर हैं हमारे सभी के, महाराणा प्रताप, उनके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया गया हमें। हमेशा हमें उल्टी सीधे बताया गया कि ताजमहल कैसे बना, तुम ये करोगे वो करोगे, पढ़ाई करो, इससे वो बन जाओगे, जबकि खुद कुछ नहीं बन पाए टीचर, वो हमें पढ़ाते थे। तो हम कह रहे शिक्षा अच्छी। नमस्कार, मैं हूं सत्यम दुबे और आप देख रहे हैं अटल तक न्यूज। आज हम बात करेंगे नेता विरोधी दल लोकसभा के श्री राहुल गांधी जी ने माननीय काशीराम जी के लिए भारत रत्न की मांग की और श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिख दी, क्या माननीय काशीराम जी को भारत रत्न देना चाहिए। हमारे साथ मिश्रा जी क्या लगता है, भारत माननीय काशीराम जी को राहुल गांधी जी ने जो भारत रत्न देने की मांग की, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख दी, क्या लग रहा है प्रधानमंत्री जी भारत रत्न देंगे माननीय काशीराम जी को? देखिए, भारत देश में नेता बहुत हुए, लेकिन कांशीराम जी के कद को छू पाने वाला कोई नेता अभी तक पैदा नहीं हुआ है। कारण यह था कि एकदम पैदल चलकर, साइकिल से चलकर इतने बड़े मतलब छोटे उसमें चले और इतना बड़ा कारवां बना दिया। एक पत्थर तक किसी ने नहीं मारा, एक मुकदमा माननीय कांशीराम जी के ऊपर कभी हुआ नहीं। मैं ब्राह्मण होकर के निश्चित रूप से कहता हूं कि ऐसा नेता देश में नहीं है और आज भी बहुजन समाज पार्टी उनके आदर्शों पे चलती है। एक आदर्श ये है कि देश में कहीं भी दलित या किसी को भी कुछ हो जाए, आप उसका जो है प्रोटेस्ट तो करिए, लेकिन दंगा मत बढ़ाइए, ना तो जो है देश के जो संपदा है उसको जो है नुकसान पहुंचाइए, ना आग लगाइए देश में, और ना जो है आपस में बांटिए। कांशीराम जी जैसा नेता होना बहुत मुश्किल है। इन सरकारों को, चाहे कांग्रेस की रही हो और चाहे भाजपा की रही हो, इनको जो है जिनसे वोट बनता हो उसको तो वोट जो है भारत रत्न दे देंगे, लेकिन कांशीराम जैसे नेता को नहीं दिया, बहुत गलत है। गलत इसलिए है कि ऐसा नेता दोबारा शायद जल्दी हो ना, पैदा न हो। ऐसे शालीन नेता, ऐसे विनम्र नेता, ऐसे दबे कुचलों की आवाज उठाने वाले नेता को मैं बारंबार सब प्रणाम करता हूँ। ऐसे नेता अगर हमारे देश में हो जाए तो हमारा देश सुधर जाए, हमारे देश से गरीबी मिट जाए। लेकिन यहाँ तो गरीबों के नाम पर सरकार बनती है और गरीबों को लूटती है। ऐसी सरकार आज चल रही है कि गरीबों को कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन उद्योगपतियों का विकास करने के लिए इसने ऐसा जनता को चुतिया बनाया कि आज समझ लीजिए कि खाली बैंक अकाउंट मेंटेन करने के लिए बैलेंस कम न हो, उसके लिए समझिए 100 रुपए से 500 रुपए कटौती करके 19,000 करोड़ रुपए उद्योगपतियों ने कमा लिया, बैंक ने कमा लिया, सरकार ने कमा लिया। तो ये जो है अच्छों के लिए नहीं है सरकार, ये सरकार जो है झूठों के लिए है, मक्कारों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए है। ये कांशीराम जी जैसे को बगैर कहे किसी की सिफारिश करने की क्या जरूरत थी? आपको देना चाहिए। और वो मैं तो कहता हूं कि उस रत्न से इनको जो है, और यही नहीं, जब कांशीराम जी मरे, जिस दिन देहासन हुआ उनका, उस दिन जो है राष्ट्रीय शोक होना चाहिए था, राजकीय शोक होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं राहुल गांधी जी दलित वोट लेने के लिए ये काशीराम जी को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। भाई देखिए, ऐसा है, आप दे दो वोट लेने देने की जरूरत कहाँ है? आप कौन सा कार्य कर रहे हो जो वोट लेने के लिए नहीं कर रहे हो? आप बता दो, आप दे दो, आपको दलित वोट मिल जाएगा। नहीं, आप जो है दे दिए होते हो, दिखा दिए होते। जैसे आपके चिर प्रतिद्वंदी भाजपा के सबसे सबल प्रतिनिधि सपा थी, आपने तो माननीय मुलायम सिंह को पद्म विभूषण दे दिया। अच्छी बात किया, धरती पुत्र थे, उन्होंने काम किया था। लेकिन जो है आपकी मतलब कथनी करनी हर चीज में अंतर है। आप कांशीराम जी को क्यों नहीं दिए? काशीराम जी को भारत रत्न नहीं मिला तो इसमें किस पार्टी की गलती है? कांग्रेस पार्टी की कि भाजपा पार्टी की? सारे सब ये जितने हैं
ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सभी एक ही हमाम में धुले हुए हैं। सुनिए, एक पार्टी नहीं, ये सारे एक हमाम में धुले हुए हैं। कौन सा कितने आप भाजपाइयों को जानते हो जो अभी भाजपा में हैं, वो मूल रूप से भाजपाई हैं, मूल कार्यकर्ता थे? कितने लोगों को आप जानते हो, बताइए? कौन कौन ऐसे हैं कि जो कांग्रेस, कितने लोग भाजपा में कांग्रेसी, सपाई और तमाम पार्टियों से, बहुजन समाज पार्टी से जवाब दीजिए। कितने हमारे दल बदलू की बात ना करें तो फिर हमारे जो है मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जी, ये जितने भी थे भाजपाई रहे हैं, कट्टर भाजपाई रहे हैं। इनको कांग्रेस की तरह ये नहीं था कि जो है कांग्रेस जैसे कल पार्टी से मतलब, आज पार्टी से मतलब, वो भविष्य में भी कांग्रेस को पार्टी से ही मतलब रहेगा। तो मिश्रा जी का कहने का मतलब ये है, भारतीय जनता पार्टी 2014 से 2026 तक केंद्र में है, तो राहुल गांधी जी के कहने से पहले भारत रत्न देना चाहिए मानवर काशीराम जी को। बिल्कुल देना चाहिए था, कहने से क्यों नहीं भाजपा ने दिया? मरणोपरांत अब वो भारत रत्न लेकर क्या करेंगे? 2007 से 2014 तक कांग्रेस सरकार थी, तब उनको देना चाहिए था। अब वो उनकी जब सरकार चली गई। कितने लोगों को आप जानते हो जो मरने के पहले भारत रत्न पाए? जरा नाम बताइए। चंदू चैंपियन जी को ले लीजिए, उन्होंने तो अपने अधिकार के लिए मांग की थी, मिला उनको। किसको वो बताइए? माननीय भीमराव अम्बेडकर को मिला, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को मिला, अम्बेडकर साहब को मिला, किसको मिला आप बताइए? कितने लोग को जानते हैं? भारत रत्न जो है मरणोपरांत ही मिलता है। फिर कोई भी चीज की एक सम्मान की वो होती, सीमा होती है, उसके बाद ही मिलता है, तभी मिलेगा। ऐसी बात मत बताइए कि जो है मरणोपरांत क्यों मिलेगा। मरणोपरांत मिलना ही चाहिए और मिलता भी है। तो जो चीजें जैसे मिलती है वैसे देना चाहिए, उसी क्रम से दिया जाता है। देखिए, ये जो है आप समझ लीजिए कि 75% ये जो भाजपा में है, ये दूसरे दल से लोग आए हुए हैं। और जब वही उस दल में ये जानते हैं, अभी देख लीजिए, जिस दिन सपा की सरकार बनेगी, जितने यहाँ कहते हैं योगी जी नहीं जाएंगे, और सबसे पहले चले जाएंगे सपा में माला पहनाने। आप रहिएगा, मैं दिखाऊंगा 27 में सबसे पहले माला पहना, जिस भी दल की सरकार बनेगी। यही जो यहाँ आगे डिफेंड करते हैं आपके चैनलों पे, निश्चित मैं बहुत बार देखा हूँ, मैं आज से नहीं देख रहा हूँ, कई बार देखा है कि जो मूल कार्यकर्ता है वो पीछे हो जाता है। और आप एक बात बताइए, भाजपा में एक डिप्टी सीएम ब्राह्मण चेहरा बनाने के लिए नहीं मिला जी, मूल कार्यकर्ता मिला? कौन मूल कार्यकर्ता है? बसपा से इजाद किए गए ब्रिजेश पाठक जी को डिप्टी सीएम बना दिया। यही नरेंद्र मोदी जी का भी जो है कांग्रेस बूथ अध्यक्ष हुआ करते थे। अब ये लोग जो है कुछ भी कह देंगे। ये देखिए, दो पार्टियां ऐसी हुई, एक कांग्रेस और एक बहुजन समाज पार्टी, उसी के नर्सरी से 80% नेता पैदा हुए। क्या लग रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इतने सत्ता में इतने दिनों से है, और जो जनता जिन उद्देश्यों से इनको चुनकर भेजती है, क्या अपने उद्देश्यों से भटक चुकी है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उद्देश्यों से, उसका उद्देश्य था पैसा कमाना, कुर्सी हथियाना। उसका एक बात बताइए, उसका उद्देश्य, जितने उद्देश्य उसने कहा, कोई एक उद्देश्य बता दीजिए। उसने कहा आया 13 में इनका नारा था, किसानों की आय दुगनी कर दूंगा। आय दुगनी तो नहीं हुई, लेकिन जो है लागत 5 गुनी हो गई। पहले जो है 50 किलो की यूरिया दाम बढ़ गया, 50 किलो की यूरिया 45 हुई, फिर 40 हुई, और कहा चलो अयोध्या दर्शन करो। उसमें सब लोग उलझ गए राम मंदिर में। फिर उसके बाद आया, उसी 13 में कहा था कि हम भारत में गाय माता को राष्ट्र माता घोषित करेंगे। उसको क्या कर दिया? दूध पीने वाली देसी गाय है और काट के खाने वाली मिथुन गाय। शंकराचार्य ने आवाज उठाई, गाँव को राष्ट्र माता बनाइए, राज्य माता बनाइए, तो उनको नोटिस जारी नहीं, कौन सा वही तो मैं पूछना, कौन सा उद्देश्य? कहा गरीबों को हम गरीबी हटाएंगे। गरीबी तो नहीं हटाई, गरीबों को लूटा जरूर। एक खाली बैंक के जरिए जो है बैलेंस कम ना हो, मेंटेन करने के नाम पर जो है, बता तो रहा हूँ, आप देख लीजिए चेक करके, 19,000 करोड़ रुपया गरीबों को 100 रुपए से 500 पेनल्टी लगा करके आपके खाते में पैसा कमा लिया। उसके बाद डिजिटल कर दिया, बड़ा नाम डिजिटल कर दिया। डिजिटल से 2 फायदा हुआ, सरकार को एक फायदा हुआ कि देखो इतना ग्रोथ हमने बढ़ा दिया, भारत का इतना ज्यादा रोज मतलब बिक्री हो रही है, इतना ज्यादा पैसा आ रहा है। और दूसरा, उसमें कटिंग, जितना आप करते हो उसका कटिंग लेते हैं बैंक वाले, पैसा लेते हैं, वो फायदा कर दिया। गरीबों को कहीं से, देखिए, किसी भी जीएसटी बढ़ा दिया, गरीबों को कहीं से इसने राहत नहीं दी। मिश्रा जी, आपको क्या लगता है, मानवर काशीराम जी को भारतीय जनता पार्टी भारत रत्न देगी या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जी जिस चीज से फायदा होगा इसका,
वो अगर इसको जो है फायदा हो जाए कि अगर ट्रंप को भारत रत्न दे दूं तो मैं तो सत्ता में दोबारा आ जाऊं तो दे देगी। अच्छा। ये सिर्फ जो है वही करती है, राजनीतिकरण, कुर्सीकरण। कुर्सी कैसे आएगी सिर्फ उसको वही, उसी से मतलब है, ना तो जनता से मतलब है, ना युवाओं से मतलब है।